हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हो गए जबरदस्त। यस, मैं भी हूँ जबरदस्त। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए लिया है। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैथ्स की स्टडी उनको स्टार्ट करना है, बट प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर से शुरुआत करें। हे चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसमें क्या और एक प्रॉब्लम, 10th स्टैंडर्ड तक कैसा था, मैथ्स 1 का पेपर अलग था, मैथ्स 2 का पेपर अलग था। और यहाँ पे में ऐसा है कि 12th में आपको एक ही दिन मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों पेपर एक साथ देने हैं। मैथ्स 1 के 8 चैप्टर, मैथ्स 2 के 8 चैप्टर, टोटल मिलाकर 16 चैप्टर एक दिन में हम लोगों को पेपर कवर करना है। हो तो कैसे होगा बच्चों को टेंशन है, तो टेंशन मत लो बच्चों। आज ये वीडियो आप सबके लिए है, जो है आज आपका पूरा फियर निकल जाएगा। बस फॉलो करो जो आप लोगों को आज का एक जो शेड्यूल, जो स्ट्रैटेजी बना के दूंगा उसको फॉलो करो। यस बच्चों, तो देरी नहीं करते, टाइम पास नहीं करते, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। चलो तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आपके स्क्रीन के आप पूरे के पूरे चैप्टर्स का नाम दिया है। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, 3rd डिफरेंशिएशन, ऐसे पूरे 8 के 8 चैप्टर की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे के रखा है। तो बच्चों, मेन यहाँ पे सिलेबस कंटेंट तो आपके सामने आ गया है, बट बच्चा कंफ्यूज है, सर स्टार्ट करूं किधर से। तो बच्चा देख, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ना मेन फियर क्यों आया बच्चों के अंदर आया है, वो सबसे बड़ा फियर इंटीग्रेशन की वजह से। बच्चों को लग रहा है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कितना करें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक ही चल रहा है। तो देखो बच्चों, उसके भी अलावा कुछ तो है ना अपने पास। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको टफ लग रहा है ना उसको हाथ ही नहीं लगाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, देख रहे हो आप लोग, मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक चैप्टर के ऊपर गाइस मैक्सिमम फोकस करना है आपको। लॉजिक चैप्टर सबसे सिंपल है, 10 एक्सरसाइज है इसके अंदर, आई नो, बट ऐसे भी एक्सरसाइज है कि एक एक्सरसाइज 5 मिनट में खत्म हो जाए। डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक करना होगा। लॉजिक का एक फेवरेट क्वेश्चन आता है पेपर में, ट्रूथ टेबल वाला एंड विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला, 4 मार्क्स के लिए। प्रूव दैट, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेगेशन वाला क्वेश्चन, डुअल है कि नहीं है। उसके बाद कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये वाले क्वेश्चंस आपको लॉजिक में से करने हैं। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है 8 चैप्टर में से पहले मैं खत्म करूंगा लॉजिक चैप्टर को। और लॉजिक चैप्टर देखो आपको कितना मार्क्स देगा, लॉजिक चैप्टर आपको टोटल 8 मार्क्स दे देगा। यस, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी बनती है हमारा लॉजिक चैप्टर खत्म हो जाए। फिर बच्चों, आपको जैसे ही लॉजिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए कवर, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, तो नेक्स्ट चैप्टर भाई आपको आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो आपका सेकंड चैप्टर है स्क्रीन पे मैट्रिसेस, उसी को हाथ लगाना है आपको। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस आपका, और ये आपको देगा 8 मार्क्स। मैट्रिसेस सबसे सिंपल टॉपिक है, इसका एक फेवरेट क्वेश्चन आता है पेपर में, इन्वर्जन एंड रिडक्शन मेथड। ये करना ही पड़ेगा आपको, वो 4 मार्क्स वाला फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी इजी टॉपिक है इसके अंदर, बट वो टॉपिक लास्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। तो पहले आपको ये 2 चैप्टर को कंप्लीट करना है, लॉजिक एंड मैट्रिसेस। जैसे आपके ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे भाई, चालू होता है यहां से भूकंप, डिफरेंशिएशन आ जाता है 3rd चैप्टर पे। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा तुम लोगों को कि पहले तुम लोग डिफरेंशिएशन करो भाई। और भी है अपने पास कुछ, सर आप तो बोल रहे हो डिफरेंशिएशन नहीं करो, डिफरेंशिएशन आगे तो इंटीग्रेशन आ जाता है। यस, सजेस्ट करूंगा इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन के देख बच्चा अपने पास 3 चैप्टर है टोटल, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो ये चैप्टर नंबर 5 को छोड़ दे, मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन आएगा तो आगे का आएगा, बराबर है। यस, बट फिर भी बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन को थोड़ा साइड में रखो। चैप्टर नंबर 6 देखा खोल के कभी, 2 एक्सरसाइज का चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 7 भाई एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, और कुछ नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन में तो डीप इंटीग्रेशन है। बट ये 2 चैप्टर्स में आपको सिर्फ लॉजिकली बेसिक इंटीग्रेशन करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको 3rd पोजीशन पे आपको रखना है चैप्टर नंबर अपना 6, जो है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ओके, आप समझ गए होंगे इसको।
चैप्टर नंबर 6 आपको देगा भाई 5 मार्क्स, और उसके बाद तुरंत आपको कर देना है चैप्टर नंबर 7 जो आपका 4th पोजीशन पे आना चाहिए, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये आपको देगा 4 मार्क्स। तो भाई 9 मार्क्स मेरे कंफर्म हो जाएंगे इधर। ये सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करना है, इसमें 2 एक्सरसाइज हो, ज्यादा लॉजिक नहीं है। सिंपल प्रॉपर्टी समझना है, सम समझना है और सॉल्व कर देना है। तो ये 2 चैप्टर करो। देखो आप लोग काउंटिंग कर सकते हो भाई, 8 8 16 और 8 9 24 25 मार्क्स कवर हो गए। 3 ही चैप्टर करेंगे तो अच्छे से 25 मार्क्स। मैथ्स वन आपका 40 का हो गया। देखो 4 चैप्टर आपको 25 मार्क्स दे रहा है, और जो टफ चैप्टर है उसको तो अभी तक हाथ भी नहीं लगाया आप लोगों ने। तो समझ गए होगे आप लोग 50% सिलेबस खत्म, अभी बचा 50% करते हैं उसको। फिर भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर पोजीशन नंबर 5 पे आपको रखना चाहिए चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एप्लीकेशन। देखो पहले डिफरेंशिएशन आता है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं कि डिफरेंशिएशन पहले करोगे तो ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, बट आपने अभी तक 11 महीने 10 महीने में स्टडी किया होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर नंबर 4 को पहले फिनिश करना है। चैप्टर नंबर 4 में फेवरेट क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद इसमें फेवरेट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला, इसके बाद इसका फेवरेट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन, और एक लास्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम इसमें से फिक्स आएगा। और भाई ये चैप्टर आपको दे देगा 9 मार्क्स। तो ये पोजीशन आपको फॉलो करना है। तो चैप्टर नंबर 5 देखो यहाँ पर 25 तक आ गए थे, 34 तक पहुंच गए। 5 चैप्टर भी अगर ढंग से फॉलो किए, प्रॉपरली किया, तो भी 34 मार्क्स मिल जाता है। मैथ्स को तो पूरा बाकी है, इसका भी अभी 3 चैप्टर्स बाकी है। चलो ये हो गया। अभी जो बंदे को फेल होने का डर था उसका अभी डर निकल गया होगा, भाई इतना भी चैप्टर किया मैंने तो भी मैं पास हो जाऊंगा। बट अभी से नया स्टेज, सेकेंड स्टेज चालू होता है जिसको एवरेज स्कोर करना है। तो अभी उसके लिए फिर आपको 6 नंबर पे क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 6 नंबर पे रखना है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है उसका? डिफरेंशिएशन। यस, ये काफी बच्चों का फेवरेट टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला पुट करो टॉपिक। यहाँ पे बच्चों को मेन डिफिकल्टी क्यों आती है? बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं समझता कौन से टाइप का क्वेश्चन है, यही मेन प्रॉब्लम है बच्चों का। टॉपिक ही नहीं समझा भाई, हर एक टॉपिक के लिए एक हिंट है, आपको वो स्ट्रेटेजी समझने भी कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंशिएशन अच्छे से करो, एकदम अच्छे से। डिफरेंशिएशन आपको लगभग 7 मार्क्स दे देगा। यस, डिफरेंशिएशन होगा। इतने चैप्टर किए तो भाई कितना 35 होगा तो अपना इधर 42 तक पहुंच गए। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपको चैप्टर नंबर 6 पे रखना, पोजीशन नंबर 6 पे रखना होगा। देन जैसे ही डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए आपको मूव ऑन करना है चैप्टर पोजीशन नंबर 7। इस पे मैं रखूंगा चैप्टर नंबर 5 जिसमें आता है आपका फेवरेट, मतलब जो स्कॉलर बच्चे हैं उनका फेवरेट इंटीग्रेशन, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनका सबसे बड़ा दुश्मन। यस, इंटीग्रेशन चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 पे रखना है आपको। तो इंटीग्रेशन में भी भाई 6 एक्सरसाइज दिया है। इसका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? यस, पार्शियल फ्रैक्शन। याद करो बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन इसका सबसे फेवरेट है। u इंटू वी इंटीग्रेशन का रूल सबसे फेवरेट टॉपिक है इसका। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता ही है बोर्ड में, तो ये टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन भी हो गया समझो। अभी लास्ट बचा कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है और सबसे ज्यादा हाई वेटेज के लिए है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, ये चैप्टर आपको लगभग 10 मार्क्स देने वाला है। कितना मार्क्स देने वाला है? 10 मार्क्स देने वाला है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, अभी बच्चों को ये चैप्टर काफी टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसका एक ही रीजन है कि वो एंड में पढ़ रहे हैं, उसके लिए रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला है उनको, यही रीजन है। बट बच्चों पूरा चैप्टर नहीं करना है यार, इसमें मेन टॉपिक करो। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है, लास्ट वाला एक्सरसाइज, उसमें से एक प्रॉब्लम पेपर में एक्टिविटी बेस में आता है, फिक्स आता है उसका एक वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद उसके पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है, करो अच्छे से, उसका भी एक क्वेश्चन आएगा पेपर में इस बार। सो ये टॉपिक, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेट एंड ऑर्डर वाला।
चलो मैंने आपको सीक्वेंस तो बता दिया भाई, बट मेन अभी फंडा किधर है, स्कोर करना कैसे है। 40 मार्क्स में से भाई याद रखो 12 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव किधर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भाई आपके मिसलेनियस में जाओ, ऑलमोस्ट मिसलेनियस में से ही क्वेश्चन घूम जाता है उधर। तो मिसलेनियस में आपको देखो एमसीक्यू भी मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा एंड ट्रू और फॉल्स भी मिलेगा। ये 12 मार्क्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किया अच्छे से तो आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम जो स्कॉलर बच्चे हैं वो इसी में जाने वाले हैं, मैं पहले ही बोल रखता हूं। उनको ये सब बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे, वो 8 के 8 चैप्टर करके जाएंगे अच्छे से। बट भाई देखिए वाट लगा देगा कौन सा पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यू भी तू कर लेगा, उसमें एक और टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स में, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ही नहीं है यार उसको, भाई करेगा क्या, तुक्का भी नहीं मार सकता उधर, बराबर कि नहीं। ये एमसीक्यू में तो एबीसीडी जय माता दी कोई तो एक लग जाता है, बट इधर ऐसा नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स में ट्रू नहीं तो फॉल्स लग जाता है, बट एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क्स मैथ्स 1 एंड 3 मार्क्स मैथ्स 2 नहीं होगा। फिर फोकस करो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पहले। स्कॉलर अगर आपको 80 में से 80 लाना है तो ऑब्जेक्टिव्स को उड़ा दो जल्दी से। तो चलो बच्चों मैंने आपको बता दिया मैथ्स 1 का फुल स्ट्रेटजी कैसे करना है, कौन सा चैप्टर करना है, हो जाएगा। बच्चा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको, आज अगर आपने लॉजिक किया है ना, दूसरे दिन मैट्रिसेस किया है, अभी आप तीसरे दिन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हो फॉर एग्जांपल। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करोगे उससे पहले जस्ट 15-20 मिनट के 2 चैप्टर को दे दो, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये लॉजिक एंड मैट्रिसेस पूरा रिकॉल हो जाएगा। फिर आप जब एप्लीकेशन पे आओगे तब ये 3 चैप्टर को एक बार 15-15 मिनट दे दो। भाई गधा मजदूरी करने का काम नहीं आएगा, डबल मेहनत नहीं करो, हार्ड वर्क को कन्वर्ट करो स्मार्ट वर्क में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड वर्क मत करो, बट हार्ड वर्क को कन्वर्ट करो स्मार्ट वर्क में, यही तेरा स्कोर करके देगा। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग करो। जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचोगे तो भाई याद रखना इससे पहले आपको ये 7 चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो ही तेरा मैथ्स बेस्ट होगा, तो ही तुझे स्कोर मिलेगा अगर तुझे 80 में से 80 लाना है तो। ठीक है, चलो मैथ्स 1 का स्ट्रेटेजी खत्म। अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे मैथ्स 2 पे। तो यस बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा मैथ्स 2 का लिस्ट आ चुका है। भाई 8 चैप्टर से, मैथ्स 1 में भी 8 थे, मैथ्स 2 में भी 8 है। सर कैसे करें, अभी इसका स्ट्रेटेजी करेंगे अभी हम लोग स्टार्ट। देखो भाई चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, सिंपल कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी एंड चैप्टर नंबर 3 जो आपका है लीनियर रिग्रेशन। पहले गलती से भी ये 3 चैप्टर को स्टार्ट नहीं करो बच्चा। अगर ये 3 चैप्टर अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी आगे जाके, तो उससे इजी चैप्टर्स हम लोग ट्राई करेंगे। यस, तो 1, 2, 3 को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। यही मैथ्स 2 का फंडा है पढ़ाई करने का, स्कोर करने का। 1, 2, 3 चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाओ पहले। तो भाई सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, फर्स्ट पोजीशन अपना क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 4। सेकेंड पोजीशन क्या रहेगा अपना, चैप्टर नंबर 5 एंड थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, चैप्टर नंबर 6। यस बच्चों, यहाँ पे आपका रहेगा चैप्टर टाइम सीरीज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। चैप्टर नंबर 5 आपका रहेगा इंडेक्स नंबर एंड चैप्टर नंबर 6 आपका रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 3 चैप्टर को मैं एक ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, एक ग्रुप बना दिया मैंने। मैथ्स 2 के ये 3 चैप्टर मुझे पहले फिनिश करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे देना है चैप्टर टाइम सीरीज भाई, जिसमें कि 2 ही एक्सरसाइज है, एक 2 ही टॉपिक से। एक टॉपिक है आपका मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक ही एक्सरसाइज करना है बच्चा, 2 एक्सरसाइज इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, 2 टॉपिक करो, लीस्ट स्क्वायर एंड एवरेज, मूविंग एवरेज मेथड, खत्म। 2 सम का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ भाई, कोई भी सम आने दे तू कर जाएगा। तो यस, क्लियर हो गया होगा आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर आपको 2 टॉपिक करना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड एंड सेकेंड वन इज व्हाट, लीस्ट स्क्वायर मेथड। जैसे आपका टाइम सीरीज हो जाए भाई, आप आ जाओ इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर है सबसे इजी फॉर्मूला है, और बच्चे छोटी मिस्टेक करते हैं इंडेक्स नंबर में और रूट की वैल्यू ढूंढने में। भाई एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सब दिया रहता है प्रॉपरली, सिर्फ जो वैल्यू पुटअप करना है, फॉर्मूला लगाना है, इंडेक्स नंबर को छोड़ना नहीं। अगर तू इंडेक्स नंबर को
ऑप्शन में डालेगा ना तो सबसे बेवकूफ बच्चा होगा फिर। और लीनियर प्रोग्रामिंग भाई ग्राफिकल वाला मेथड आएगा ही आएगा 4 मार्क्स के लिए। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से करना बेटा, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर छोड़ना नहीं, ये तीनों चैप्टर पहले बेस्ड करना है। ये तीनों चैप्टर आपके हो गए तो मैथ्स 2 लगभग 35% कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो ये 4 5 6 चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट पोजीशन में मैं क्या रखने वाला हूं देखो, चैप्टर नंबर 6 के बाद 7 ही रखूंगा और फिफ्थ पोजीशन पे मैं चैप्टर नंबर 8 ही रखूंगा। चैप्टर नंबर 7 स्क्रीन पे देखा होगा आप लोगों ने, कौन सा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग वाला प्रॉब्लम है इसमें, राइट। एंड लास्ट में है बड़ा चैप्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज देगा आपको मैथ्स 2 के पेपर में, यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग आपको मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग को स्टडी करो, बट एग्जाम में अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम का, सीक्वेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि बेटा ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें गड़बड़ होने का चांसेस मैक्सिमम होता है, और एक भी स्टेप उसका गया ना पूरा सॉल्यूशन में वाट लग जाते हैं, पूरा घूम जाते हैं और उसमें बच्चे टाइम वेस्ट करके अपना पेपर इनकम्प्लीट रखते हैं। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, इसको करके जाओ, इजी है बट मिस्टेक होता है, उसमें मिस्टेक होता है बेटा। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम आएगा ना पेपर में उसको लास्ट में सॉल्व करो, बट भाई सीक्वेंसिंग ये तो पहले बनता है, एकदम सिंपल टॉपिक है सीक्वेंसिंग, पढ़ो अच्छे से बेटा। इन आउट मशीन पहला दूसरा मशीन कब, उसका एट टाइम कैसे होगा, सब फाइंड आउट करो सीक्वेंसिंग में। प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है सीक्वेंसिंग का। असाइनमेंट प्रॉब्लम भी इजी है बट उसको लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेप्स ले जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं दोनों, एकदम सिंपल है भाई, करके जाना इसको अच्छे से। नाउ अभी आएगा सबसे बड़ा बॉस, मैथ्स 2 का बॉस है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस बेटा, इसके अंदर आपको 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ने थे। यस, कौन से 2 डिस्ट्रीब्यूशन थे आपको, एक का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक का आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड एक्सरसाइज जो आपका था 8.3 टोटली डिपेंड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड 8.4 एक्सरसाइज आपका टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों में से दोनों प्रॉब्लम आएगा, मतलब आएगा पेपर में। एक 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है अपने सिलेबस में। अभी जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई। तो 8.3 8.4 को छोड़ना नहीं है, पहले बोल रहा हूं, एकदम सिंपल है। 8.1 8.2 में तो कुछ दम ही नहीं यार। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें आपको इंटीग्रेशन लगता है, किधर ये 8.2 वाले एक्सरसाइज है ना, इंटीग्रेशन लगता है, बेसिक वाला इंटीग्रेशन लगता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस साइन वैल्यू पुट अप करके छोड़ दो, 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आता है 8.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ये रूल के ऊपर चल रहा है। तो ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सबसे ज्यादा 10 मार्क्स का वेटेज दे रहा है, जैसे कि मैथ्स 1 में अपना डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन था, यहाँ पे मेन बॉस कौन बन रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 चैप्टर का पोजीशन आपने यहाँ पे देखा होगा ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 पे कौन सा पोजीशन रखना चाहिए। तो भाई अभी मैं आपको देखो ना 4 5 6 7 8 तो हो गया है, अभी बचे कितने चैप्टर्स, यस टोटल देयर आर 3 रिमेनिंग चैप्टर्स 1 2 एंड 3। तो कैसे देखोगे, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में सजेस्ट करूंगा करने के लिए। चैप्टर नंबर 2 कौन सा आपका स्क्रीन पे देखा होगा आपने, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। ये भी एक सिंपल एकदम टॉपिक है, इसके ऊपर 2 एक्सरसाइज आपके 2.1 एंड 2.2 दोनों के ऊपर एक प्रॉब्लम पेपर में फिक्स मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल है टॉपिक, भी इतना टफ नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है। मैथ्स में काफी वर्ड प्रॉब्लम दिखेंगे आप लोगों को। तो इंश्योरेंस एंड एन्युटी समझना है, लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है बस। जैसे कि कितना रुपीज हुआ, क्या हुआ, हम लोग जैसे डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं, वैसा ये थोड़ा हाई लेवल का कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसके बाद भाई मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं
चैप्टर नंबर 3 करो, जिसका नाम है आपका लीनियर रिग्रेशन। जैसे आपका लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो बचेगा कौन? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपको सबसे लास्ट में हाथ लगाना है और मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले करना है। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका पहला टॉपिक, यहाँ पे लास्ट में रखूंगा मैं, जिसका नाम है अपना कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपको मैथ्स 2 का पूरा पढ़ाई करना होगा। ये जो भी बंदे इसको फॉलो करेंगे उसको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। 8, 10, 15 दिन का एक टाइम शेड्यूल बना लो बच्चे लोग, जिसमें कि आपका ये पूरा कवर हो जाना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं भाई, इतना याद रख, तेरे पास सिर्फ 1 मंथ एंड 10 डेज बचे हैं। उसमें भी तू क्या करेगा? तुझे एक सब्जेक्ट तो नहीं है ना, तुझे ओसी करना है, तुझे इको करना है, तुझे बीके करना है, साथ में थोड़ा लैंग्वेज को भी देखना है। तो भाई सिर्फ मैथ्स के ऊपर नहीं ना, बट मैथ्स इतना ऐसा करेगा ना तो तेरा मैक्सिमम टेंशन फ्री हो जाएगा। और यस, कर सकता है। खुद पे विश्वास रख, खुद पे ट्रस्ट रख। लोग कहते हैं जो होगा मंजूर खुदा होगा। अरे गलत बोलते हैं लोग यार, तू विश्वास खुद पे तो रख। मंजूर खुदा नहीं होगा, मंजूर खुद होगा। तू शुरुआत कर, तुझे सक्सेस मिलेगी। मैथ्स 2 में 80 में से 80 मार्क्स मिलेगा, इतना याद रखना। और मेन बात, अभी फिर से बोल रहा हूं मैं, 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स। अगर इधर फोकस नहीं किया बच्चा लोग तो तुम्हारा स्कोर कभी नहीं होने वाला। 80 में से 80 चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव्स करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स करना पड़ेगा। और पूरा का पूरा पेपर में पहले बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं होने वाला है। आपको अगर 80 में से 80 लाना है तो आपको मिसलेनियस पूरा सॉल्व करना है। 80 में से 80 वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो एकदम टारगेट रख रहे। 80 में से 80 कैसे लाओ? मिसलेनियस करना होगा, विद सॉल्व एग्जांपल करना होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे। बट स्ट्रेटजी है कैसे करना है, किसके साथ काम करना है, कौन से चैप्टर के साथ करना है, पूरा मैथ्स का फियर निकल जाएगा। बट बेटा फिर से बोल रहा हूं मैं, मिसलेनियस और सॉल्व एग्जांपल अगर नहीं किया ना, स्कोर नहीं कर पाएगा तू। इसलिए इसका प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम डेली प्रैक्टिस करो, स्मार्ट वर्क करो। फिर से बताता हूं मैं, स्मार्ट वर्क करो कैसे करो बताता हूं फिर से। देखो बड़ा वीडियो हो रहा है नो, बट यार एक ही बार बनेगा ये वीडियो, बार बार नहीं बनने वाला ये वीडियो। टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर, जब आप लोग इंडेक्स नंबर का स्टार्टिंग करोगे पहले टाइम सीरीज को टाइम दे दो। यस, जब आप एपी का स्टार्ट करोगे पहले इसको रिवाइज मार लो, मेन टॉपिक कैसा है इसको रिवाइज मारने से पहले इंडेक्स नंबर देखो, इंडेक्स नंबर में फॉर्मूले पढ़ लो। टाइम सीरीज में कैसे पढ़ना, ये सो 2 मेथड्स। रोज रोज नहीं सॉल्व करना है बेटा, तुझे सिर्फ क्या करना है, देखना है क्या किया है तुमने सॉल्व, हाँ ऐसा किया है। यस, रोज पढ़ेगा ना तो पूरा का पूरा टॉपिक आंखों के सामने स्टोरी जैसा आ जाता है। तो ऐसे स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करो। मैं पहले बोल रहा हूं कि हार्ड वर्क को कन्वर्ट कर दो अपने स्मार्ट वर्क में, तो पॉसिबल है सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का होल स्ट्रेटजी, जिसमें आपको 80 में से 80 मार्क्स कैसे लाना है ये पता चल गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसमें भी और क्या करना है, बट ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।